विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहला चीज जो गलत है वो है कि ये आईआईटी और आईआईएम्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो एक दिक्कत इसलिए है क्योंकि आईआईटी और आईआईटी में खास करके जिस तरीके से सुसाइड हो रहा है, हाँ, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ये कहाँ लिखा है उसमें कि आईआईटी आईआईएम पे नहीं होगा? यूजीसी है तो यूजीसी हाँ, यूजीसी है। यूजीसी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें होगा, लेकिन आईआईटी जो है यूजीसी के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए आईआईटी इससे भी अभी बाहर है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन का एक बेसिस है वो हर जगह क्या है, डीयू में या बाकी कॉलेजेस में, वो है कि कौन से लोग हैं जिनका कोटा से एडमिशन हो रहा है पहला, और कौन से लोग हैं जिनका कोटा से एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ था, इवन इफ मेरा जनरल कट ऑफ से मैं क्लियर कर रहा था, लेकिन क्लास ग्रुप्स में ऐसे बात होना स्टार्ट हो गया कि कौन लोग हैं जिन्होंने कोटा का इस्तेमाल किया एडमिशन के लिए और किन लोगों ने कोटा का इस्तेमाल नहीं किया। पहला ये। दूसरा ये कि कॉलेजेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, आज के समय में हम दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं, आप चुनाव देख लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय का, सीधा जाट वर्सेस गुजर का चुनाव होता है। हाँ, तो जो आपका कॉलेज है एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। मैं बिहार से आता हूँ सर, बिहार में इतनी बुरी हालत नहीं है जाति की जितनी बुरी हालत दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में है। हर कुछ कास्ट के नाम पे डिसाइड होता है। तो आप मान सकते हैं क्या कि यूनिवर्सिटी में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। जैसे रोहित वेमुला इसी यूनिवर्सिटी का इंसान था। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। हाँ, तो वो है कि यूनिवर्सिटी इसी समाज का हिस्सा है। समाज में SC ST का जो है तो आप ये मान के चलते हैं हाँ, कि सामान्य वर्ग का जो छात्र है, हाँ, शोषण, जाति आधार पर भेदभाव, पक्षपात, शोषण वही करता है? एक सेकंड। हाँ, अब एक बात बताइए, आज तक आपने सुना कि किसी लड़के का एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया? ऑब्वियसली नहीं। तो अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई सामान्य वर्ग का है, अगर मैं किसी को बोल दूं और ब्राह्मण क्या हालचाल है, हाँ, ये गाली नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को बोल दूं कि और चूड़ा क्या हालचाल है, एक सेकंड, हाँ, तो एक मिनट बोलने दो। अरे हाँ, और अगर मैं किसी को बोल दूं कि और चूड़ा क्या हालचाल है, तो आपके कास्ट का नाम जो है ना वो खुद गाली है। क्योंकि अगर आप देख लीजिए तो अधिकतर जगह आजकल खास करके जो एक प्राइड आया है, कास्ट प्राइड दोबारा से आया है। हाँ, मैं बताता हूँ कि मेरे क्लास में लोगों का पहले नाम सिंह होता था। मान लीजिए कि शुभम सिंह नाम है, पर सिंह तो ओबीसी के भी लोग लगाते हैं, तो अब वो कैसे बताएं कि वो राजपूत है? 10वीं में आके उन्होंने अपना नाम बदलवा लिया, शुभम सिंह राजपूत। हाँ, तो अभी वो समय है कि कास्ट के नाम पे प्राइड, जटा का छोड़ा, ये जो पूरा एक सच बात है कि जेनजी है, लेकिन जेनजी में भी कास्ट प्राइड है। हाँ, और आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है। एक मिनट। हाँ, पहली बात, ये जाट गुजर का जो कह रहे हो, जाटों के साथ भी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। वो दिल्ली में जनरल हैं, ठीक है, और जैसे ही नोएडा जाते हैं वो ओबीसी हो जाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, यहाँ तो वो शोषक वाले में आ जाएंगे यूजीसी में, हाँ, और यहाँ वो चले जाएंगे पीड़ित। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हो, आपको जो आप कह रहे हो कि ये ब्राह्मण ये कहे जाने पर उसको बुरा नहीं लग सकता है, लेकिन अगर दलित के किसी जाति का नाम लेके उसको पुकारा जाए तो उसे सार्वजनिक तौर पर खराब लगता है। आपको कभी ये खराब लगा इस नारे को सुनकर कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार? ये नारा सुन के आपको खराब लगा या आपको प्राइड फील हुआ? पहले ये बताइए। भारत छोड़ो ये नहीं, एक मिनट, आप नहीं बोले, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। हाँ, जो ये तिलक तराजू और ये जो है, हाँ, एक सेकंड, तिलक तराजू का जो नारा है, हाँ, वो ऑब्वियसली गलत नारा है। मतलब अरे आप एक मिनट यार, क्यों डिबेट कर रहे हो यार? मुझे बात कर, एक सेकंड, मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ, चीजें जो गलत होती हैं वो अलग अलग लेवल्स पे गलत होती है। ये भी गलत है, हाँ, लेकिन इसका गलत होना और अगर आप किसी को बोल रहे हैं उसका गलत होना, दोनों को आप इक्वल तराजू पे, एक यार सुन लो यार, हाँ, आप बोल लेना जो बोलना है। हाँ, इक्वल तराजू पे आप उसको नहीं तौल सकते हो। इसलिए नहीं तौल सकते हो क्योंकि एक लॉजिकल फैलेसी है। मान लेते हैं एक चीज गलत है, हाँ, सेक्सुअल हरासमेंट भी गलत है और किसी को गाली देना भी गलत है, लेकिन दोनों जो गलत है वो
इक्वल गलत नहीं है, क्योंकि एक का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, आपका घर किस मोहल्ले में होगा वो आपके जाति के हिसाब से डिसाइड होता है। हाँ, और आप किससे शादी करेंगे वो जाति के वजह से डिसाइड होता है, वो एक चीज है। हाँ, और ये जो नारा है तिलक, तराजू और तलवार, हाँ, उसमें जो नारा है वो, उसको मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सही नारा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक लंबे समय से डोमिनेंस रहा है, और बस डोमिनेंस नहीं रहा है जिसको हम नॉर्मल डोमिनेंस रहते हैं, वो डोमिनेंस किसी के एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस पे वो डोमिनेंस रहा है। अब देखिए, अब मेरी बात एक मिनट, अरे भाई मैं नहीं एक मिनट सुनिए, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, नहीं बोलने दीजिए। मैं आपसे एक आखिरी सवाल खाली पूछ रहा हूँ। जब हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के गेट पे खड़े हैं, मैं कल भी एक जगह गया था, परसों भी, तो मैंने, अब यहाँ मुझे सब, जब यहाँ आकर आदमी कोई उतरता है तो वो क्या कहता है कि ये सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सही बात है, और इसको चेहरे पे देख के, कपड़े से देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसमें जाट कौन है, गुजर कौन है, ओबीसी कौन है, दलित कौन है। हाँ, नहीं बता। एडमिशन लेने के पहले तक आपने जो भी क्राइटेरिया, सीयूटी में आप कोटा से थे, कैसे थे, वैसे थे। ये बेहतर नहीं होगा कि हम आज़ादी के इतने सालों के बाद जब गेट के अंदर घुसे तो सब छात्र ही रहे, ओबीसी, एससी, एसटी फॉरवर्ड थोड़ा पीछे हट के चलें, और एक ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, उस मैकेनिज्म में सबको शिकायत का मौका हो, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी हर जगह दंडित हो, लेकिन कोई निर्दोष कहीं न फंसे। यह व्यवस्था बननी चाहिए, बजाय इसके कि इतने इसके लूप होल्स खड़े किए जाए। ओके, पहला चीज है, आपने जो बताया वो यूटोपिया है। मैं अंबेडकर को मानने वाला इंसान हूं, मैं सीधा कह सकता हूं कि मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में विश्वास करता हूं कि जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बात होता है, अंबेडकर ने बताया कैसे होगा। उसका है कि दूसरे जात में आपको शादी करनी चाहिए। कितने लोग हैं जो अभी भी इंटरकास्ट मैरिज को मानते हैं? एक सेकंड, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, पहला। दूसरा बात है इक्वालिटी जो है, हाँ, इक्वालिटी का बात हम भी मानते हैं, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हर इंसान एक सीढ़ी पे खड़ा नहीं है, कोई ऊपर खड़ा है, कोई नीचे खड़ा है, और आप अगर उसको एक सीढ़ी पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपकी गलती है। तीसरा, एक सेकंड, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप बात कर रहे हैं इसके अंदर के लूप होल्स की। सर, मैं बता सकता हूं कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है भारतीय न्याय संहिता में जिसके अंदर लूप होल्स ना हो। जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट में, हाँ, डाउरी के केस में, इसमें फर्जी केस नहीं आता है। आर्म्स एक्ट में फर्जी केस नहीं आता। कुलदीप सेंगर, ठीक है, मैं आपने अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखा। मैं आपकी दो बातों से सहमत नहीं हूं। पहली बात, डॉक्टर अंबेडकर, दलित अगर कहता है कि मैं अंबेडकरवादी हूं तो उसे लगता है कि वो बहुत आइडियोलॉजी पे चलने वाला आदमी है, ठीक है। नहीं, अगर ब्राह्मण कह दे, राजपूत कह दे कि मैं अंबेडकरवादी हूं तो कहेगा ये खोखलावादी है, ये केवल दिखावा है। नहीं, ये देखो, नहीं, एक चीज, दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज, मैं भी इसी विश्वविद्यालय से निकला हुआ हूँ, इसी तरह से पढ़ाई, तो मैं ये, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया ने भी जाति विहीन समाज की परिकल्पना में यही बात लिखी है कि जब तक जातियां तभी टूटेंगी जब शादियां टूटेंगी, शादियां अलग अलग जगहों पर होंगी, लोग दूसरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाति विहीन समाज बनाने के चक्कर में आप जातियों को तोड़ के जबरदस्ती शादियां करेंगे। शादियां आज के दौर में कंपैटिबिलिटी पे हो रही है।